का स्वागत है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं। Q4 यानी आखिरी मार्च की तिमाही का ये नतीजा आ रहा है आपके स्क्रीन पे। 19,407 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड नंबर आपको आता हुआ नजर पड़ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है ये। और अगर हम तिमाही दर बेसिस पे देखें या साल दर साल बेसिस पे देखें, दोनों ही तर्ज पे आपको प्रॉफिट में वृद्धि होती हुई नजर पड़ेगी। तो काफ़ी अहम जो नेट प्रॉफिट का नंबर है ये आपकी स्क्रीन पे आता हुआ नजर पड़ रहा है। जहां तक कि मैं प्रेस रिलीज पढ़ पा रहा हूं, जो रिलायंस का सेल्स नंबर है वो 2,88,000 करोड़ है। ऑब्वियसली इसको हम एक्साइज ड्यूटी से एडजस्ट करके आपको बताएंगे, लेकिन जो प्राइमा फेसी सेल्स का नंबर है, रेवेन्यू का नंबर है, यहाँ आपको लगभग 9% की साल दर साल बेसिस पे ग्रोथ आती हुई नजर पड़ रही है। और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो आपको दिखाई पड़ रहा है 8,000 करोड़ रुपए से जो इम्प्रूवमेंट हो रही है आपको दिखाई दे रही है। एबिटा साइड पे भी आप अगर प्रॉफिट साइड भी देखें तो यहाँ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ कंसोलिडेटेड मुनाफे में आपको बढ़त देखने को मिल रही है। 19,407 करोड़ रुपए के आसपास ये फिगर आपको आता हुआ नजर पड़ रहा है, जो बेटर देन एक्सपेक्टेशन आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम कंपनी के अचीवमेंट्स की बात करें तो FY25 में 10 लाख करोड़ रुपए के नेटवर्थ वाली ये पहली भारतीय कंपनी बनती हुई नजर पड़ रही है। तो रिकॉर्ड लेवल्स पे आपको प्रॉफिट ही नहीं, कंपनी का नेटवर्थ भी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर हम कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज की बात करें तो वो 2,60,000 करोड़ से ज़्यादा होता हुआ नजर पड़ा है। और एबिटा का भी फिगर थोड़े ही समय में आपके स्क्रीन पे आएगा, लेकिन जो मेरे पास रिलीज है उसके हिसाब से एबिटा मार्जिन जो है 16.8% आया है, जो पिछले साल 18% था। ऑब्वियसली जो O2C कारोबार है यहाँ हमने थोड़ा बहुत प्रेशर देखा है, क्योंकि क्रूड यानी कच्चे तेल में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, उसके चलते आपको थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी पे होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि रिटेल कारोबार हो या जियो हो, दोनों ही तर्ज पे आपको रिजल्ट्स इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ेंगे। बोर्ड ने 5.5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है शेयर होल्डर्स के लिए। तो ये भी काफ़ी अहम फिगर आपकी स्क्रीन पे आता हुआ नज़र पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के जियो सेगमेंट के रेवेन्यूज़ की, यहाँ आपको रिवैम्प होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये टाइम खास बात जियो के रिजल्ट्स में ये है कि जो 5G कस्टमर्स हैं इनकी ऑनबोर्डिंग काफ़ी एग्रेसिवली होती हुई नज़र पड़ी है। और 5G कस्टमर्स के ऑनबोर्डिंग का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में जो आरपू है, जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है, यहाँ भी आपको बढ़ोतरी आती हुई नज़र पड़ सकती है। तो ओवरऑल नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रही है। और फर्स्ट इंडियन कंपनी है, ये हेडलाइन पोटेंशियल जो मैं बता रहा हूँ ये है कि 10 लाख करोड़ का नेटवर्थ अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का होता हुआ नज़र पड़ रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के तर्ज पे भी, नेटवर्थ के तर्ज पे भी जो रिकॉर्ड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने बनाया है शायद ही कोई भारतीय कंपनी बना पा रही है। तो ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर आपको प्राइमा फेसी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के आते हुए नज़र पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली हमारे साथ कुछ ही समय में मार्केट एक्सपर्ट्स इस रिजल्ट्स को